तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो वर्ब के बारे में होने वाली है। जैसे कि हमने बात किया था सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ने के लिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे वर्ब के बारे में, जो टाइप्स है और ये कैसे यूज होता है। वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो भी क्लास आप ले रहे हो उसमें आपका टाइम जा रहा है, बिल्कुल आप अपना टाइम मुझे दे रहे हो, तो क्लास को फोकस के साथ देखो, फोकस के साथ समझो कि क्लास में क्या समझाया जा रहा है। और उसके बाद कोई डाउट रहता है, इधर उधर कुछ भी बचा रहता है, वो मैं खुद क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास में बिल्कुल फोकस के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, वर्ब। वर्ब क्या होता है, देखो ध्यान से। वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या कि किसी काम, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्क, कोई काम हो रहा हो। काम से मतलब क्या, ध्यान से देखो। सेंटेंस में हम लोग वर्ब को कैसे डिफाइन करते हैं। सेंटेंस में सबको पता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब सब्जेक्ट होता है, सबको पता है। सब्जेक्ट का ही जो एक्शन होता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सेंटेंस में कुछ कर रहा है, या सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या कर रहा है, मतलब कैसा, कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ पर स्थित है, या उसकी रंग रूप कैसा है। अगर स्टेट उसकी बताई जा रही है, या वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, पहला एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। क्या है, ही राइट्स अ लेटर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही सब्जेक्ट है तो ही इसमें क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ये स्टेट बताया जाए। तो ध्यान से देखना, ही राइट्स, ये क्या कर रहा है, लिख रहा है। राइट्स मतलब लिख रहा है, तो ही राइट्स यानी कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये राइट क्या हो जाएगा, और कौन सा काम कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, तो लिखने का। कौन सा काम, राइट, लिखने का काम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे बादल, बादल ही ले लेते हैं। जैसे बादल इज इन क्लास या इन 10th क्लास। ध्यान से देखो, बादल इज इन 10th क्लास। अब इसमें क्या हो रहा है, समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट है, तो लेकिन सब्जेक्ट इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। काम दिख रहा है क्या, इज इन द क्लास, क्या कर रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा हो गया। तो बादल इज इन 10th क्लास, मतलब बादल कुछ कर नहीं रहा, लेकिन इज आया है, ठीक है। वर्ब इसमें भी है, बताता हूं कैसा है। बादल इसमें भी आया, बादल क्या कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इसकी स्टेट बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, स्टेट, राइट, कि किस क्लास में है, 10th क्लास में है। बादल किस क्लास में है, 10th क्लास में है। तो ये इज क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। अब कौन सा वर्ब, ये कौन सा वर्ब होगा, ये कौन सा वर्ब होगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इतना समझ में आया। इसी तरह एक और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, सी इज गुड गर्ल। अब ध्यान दो, यहां पे क्या हो रहा है, सी इज गुड गर्ल। इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, सी क्या है, सब्जेक्ट है। सी इज गुड गर्ल, क्या सी कोई काम कर रही है, कोई काम कर रही है, एक्शन कर रही है, कोई नहीं एक्शन कर रही है। इसकी क्या बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है कि कैसी लड़की है, गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। यानी स्टेट कौन बता रहा है, इज, यानी क्या हो जाएगा, इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमारा वर्ब डिफाइन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो राइट से आया था उसको क्या बोलेंगे, और इज, एम आर, ये सब क्या है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और इसमें हम लोग देखते हैं मेन वर्ब किसको बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। उसके बाद चलेंगे वर्ब के टाइप पे। ध्यान से देखो, जो मेन वर्ब होता है, अब देखो नाम ही से क्लियर हो रहा है, मेन वर्ब यानी कुछ उसका मुख्य होगा, मतलब वर्ब वो एक्चुअल में इससे इंपॉर्टेंट ही होगा, मेन वर्ब। देखो ध्यान से, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के क्या बताएं, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएं, एक्शन को बताएं। मतलब सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है और जो एक्शन करेगा वही हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे पहले एग्जांपल्स लिया था, ही राइट्स ए लेटर,
ध्यान से देखना है, बिल्कुल फोकस के साथ। ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, मतलब लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है, कुछ काम ही तो कर रहा है। तो राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। लेकिन कौन सा वर्ब होगा, तो देखो सब्जेक्ट का एक्शन बता रहे हैं ना राइट्स, तो राइट्स कौन सा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल्स यहां पे ले लेता हूं मैं, ही राम रन्स, राम रन्स। अब इसमें देखो राम रन्स, इसमें क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है, तो दौड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रन्स एक्शन कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, दौड़ने का काम कुछ एक्शन कर रहा है, तो राम क्या, इसमें रन्स क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा है, तो जो एक्शन को बताएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब पे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब अब क्या करेगा, जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताएगा, राइट, स्टेट को बताएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल देते हैं, एक और ले लेते हैं राम ही पे, राम एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट पर्सन, कुछ भी, ठीक है। अब देखो राम इज ऑनेस्ट मैन, अब राम इसमें कुछ कर नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, लिखने दौड़ने पढ़ने कुछ भी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें इज बताया जा रहा है, मतलब क्या कि ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। तो इज क्या हो जाएगा, इज बता रहा है, इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब तो होगा, लेकिन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ, इसमें क्या क्लियर हुआ हमको कि जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताएगा वो हमारा मेन वर्ब, राइट। और वर्ब क्या होता है, जो हमारा एक सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को बताए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे काम हो रही होगी वो खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मेन वर्ब कुछ होते हैं, जैसे रीड हो गया, रन हो गया, राइट हो गया, स्लीप हो गया, है ना, ऐसे बहुत वर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं पूरा थोड़ा सा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ध्यान से देखते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है एग्जांपल्स में, कितने होते हैं लिख देता हूं मैं, इज एम आर हो गया, ठीक है, इज एम आर, डू डज, ठीक है, सब पीडीएफ में मिल जाएगा नोट में, ठीक है। डू डज, हैज, हैव, was where, will, shall, ठीक है, और भी हो जाएगा, had हो जाएगा, ठीक है, और जो आएगा वो सब लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी सब मेन वर्ब, ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्ब के टाइप्स पे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में कि वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं। वर्ब्स के दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों को डिटेल में देखेंगे कंसेप्ट के साथ, ध्यान से देखो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग सकर्मक क्रिया, यहीं से समझेंगे, मीनिंग मैंने इसीलिए लिखा है, ध्यान से देखो। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक, सकर्मक मतलब होता है कर्म, यहाँ पे क्या है, कर्म आया है, और कर्म की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट। देखो ये ऐसे पहचाना जाता है, ऐसे ही हम लोग को पढ़ा जाता है हमेशा, कहीं भी पढ़ो तो जितना शॉर्ट्स में उसको अपने हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से रिवीजन कर सको, उतने से किया जाता है। सकर्मक मतलब क्या, कर्म, ऑब्जेक्ट आया है, यानी ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, बस इतनी सी बात है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उपस्थित होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा उसमें, तो उस वर्ब में वो जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से, वही एग्जाम्पल फिर से मैं दूंगा। ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, ध्यान से देखो, ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें क्या है, वर्ब तो आया है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब जो आया है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है, कर्म, यानी कर्म उपस्थित होना चाहिए। सकर्मक मतलब, स मतलब होना, उपस्थित, और कर्म मतलब कर्म उपस्थित हो, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। इसमें देखो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना मैंने सिखाया है पहले की क्लास में, अगर नहीं लियो तो वो भी जाके देख लो। ऑब्जेक्ट इसमें है, क्या लगाएंगे, व्हाट लगा दो। क्या लिख रही है, तो एक पत्र लिख रही है, आंसर क्या मिला, ए लेटर, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये जो वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में, पक्का हो गया कि ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है।
तो ये जो वर्ब होगा हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे के ऐसे बिल्कुल, बस ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, बिल्कुल ट्रिक से मैंने बताया है पहले क्लास में, पीछे क्लास में, तो आराम से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो सकता है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद रहे मेन वर्ब ही। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ध्यान से देखो, अकर्मक क्रिया। अ मतलब नहीं होना किसी चीज का, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो जिस सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल्स, ही रन्स। अब इसमें क्या है, एक्शन तो हो रहा है, ही रन्स एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो ये वर्ब है एक्शन किस चीज पे हो रहा है वो पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसमें, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब क्या होगा हमारा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल्स ले लो इधर, एक और एग्जांपल्स, द बेबी स्लिप्स। इसमें भी क्या है, स्लिप, एक्शन तो हो रहा है, द बेबी स्लिप, एक्शन तो हो रहा है स्लिप, सोने का। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस चीज पे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो वर्ब होगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल डिटेल में। देखो क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित हो। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको, उसमें आए वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब सिर्फ आया हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो उसमें जो वर्ब है वो होगा, वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव। ये पूरा वर्ब का स्ट्रक्चर जो भी कुछ इसमें से रहा वो मैंने पूरा डिटेल में, अब मुझे नहीं लगता इससे भी कुछ इजी तरीका हो सकता है वर्ब के बारे में बताने का। अगर इसमें से कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और क्लास लेते हो तो बिल्कुल सच में फोकस के साथ लो, एक भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में, सच बता रहा हूँ। ठीक है, और बने रहो क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर भी कर देखो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, बिल्कुल डिटेल में, कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।